हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है किसी को आपकी खामोशी तड़पा रही है। तो क्या सोचते हैं ये पर्सन, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये बातें जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ कप्स। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इस पर्सन के ऊपर लगता है शनि का कोई प्रभाव चल रहा है, यानी कि इनकी कुंडली का कोई दशा महादशा चल रही होगी, जिस वजह से ये पर्सन चाहते हुए भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये जब भी अकेले बैठ जाते हैं, इनको आपकी यादें बहुत ज्यादा तड़पाती है। ये पर्सन कम्युनिकेट तो करना चाहते, लेकिन जैसे किंग ऑफ कप के हाथ में कप नहीं है, वो सामने रखे कप को देख के सोच रहा है। ये एक ही हाथ से कप को थामना चाहता है, वैसे ही दूसरे हाथ में ये पर्सन आपका हाथ चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपका साथ चाहते हैं। अगला कार्ड है जजमेंट। अगर आप अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो वो रंग ला रहा है, आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है और अवेकनिंग के बाद इंसान को जो चीजें इंपॉर्टेंट पहले लगती है उनका वैल्यू कम होता हुआ नजरअंदाज मतलब महसूस होता है, और जिस चीजों को वो जिंदगी में अहमियत नहीं देता था वो चीजें खास लगने लगती है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन शायद पहले आपको इतना अपनी जिंदगी में इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे जितना अब इनको आपकी कदर होने लगी है। अगला कार्ड है सेवन ऑफ हैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आगे बढ़ना चाहते हैं और रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनको पार करके आप तक रीच आउट जरूर होना चाहते हैं। मतलब किसी भी हालत में इनको लग रहा है कि आपसे बातचीत करना तो जरूरी है, क्योंकि पैंट्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को। तो अगर साइलेंट मोड चल रहा है तो इस साइलेंट मोड से निकलने के लिए उनको लग रहा है कि उन्हें ही कोशिश करनी पड़ेगी। फिर है पेज ऑफ हैंड्स, अगेन फायर साइन है। कंफ्यूजिंग एनर्जी काफी ज्यादा है, मतलब अभी जैसे फोन इनके हाथ में भी है, ये कॉल या मैसेज कर तो लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या, आगे क्या कहना है, किस तरह से अपनी बात रखनी है, या फिर आपका दिल जीतने के लिए क्या क्या करना है, इसी बात में ये उलझे हुए हैं। नेक्स्ट है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे कई सारे लोगों के साथ फैमिली इश्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं और फैमिली की वजह से दोनों के बीच में बात बिगड़ गई है, ऐसा भी हो सकता है। और फिलहाल भी ये अपनी फैमिली को पूरी तरह से संभाल पाए हैं या फिर समझा पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे होता है, एक तरफ इनकी फैमिली, एक तरफ आप, ऐसी शायद दुविधा में ये पर्सन अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस पर्सन का ध्यान जो है वो प्यार को दोबारा पाने के ऊपर ज्यादा है, और जब भी प्यार के बारे में ये सोचते हैं आप उनके दिलो दिमाग पे हेवीली छा जाते हैं। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप भी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की वजह से आगे बढ़ने को अब रेडी नहीं है, ऐसा हो सकता है। मतलब इनको लग रहा है कि आप अगर 2 कदम इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ रही तो उसके पीछे भी अगर कोई वजह है तो वो है आपके घर वाले। तो या तो ये अपने घर वालों को समझा नहीं पा रहे हैं, ऐसा किसी किसी की जिंदगी में चल रहा है, या फिर इनको लग रहा है कि आपके घर वालों की वजह से दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है, या फिर आप बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी जिंदगी में कितनी जरूरी होती है ये तो समझ ही रहे हैं, साथ ही साथ कर्मों का भी हिसाब किताब लेने की ये कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर पहले कभी इन्होंने आपको तड़पाया था या फिर आपको नजरअंदाज किया था, किसी भी तरह से आपके साथ थोड़ी बहुत बदतमीजी की थी, तो शायद ये अब अपने कर्मा भुगत रहे हैं और वहां पे उनको अपने किया धरा सब कुछ याद आ रहा है। और फाइनल कार्ड है फोर ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 3 कप है, मतलब इनके दोस्त इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ो, सिर्फ उसी पर्सन के बारे में सोच सोच के उदास मत रहा करो। लेकिन ये पर्सन आपको अपने दिलो दिमाग से हटा नहीं पा रहे, उल्टा और ज्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं। कन्फ्रंटेशन, मतलब गुस्से से आग बबूला हुए जा रहे हैं, या तो ये लोगों के ऊपर भड़क गए हैं या फिर इनको लग रहा है
कि लोगों ने आप दोनों के बीच में आके रिश्ते में कहीं न कहीं दरारें डाल दी है। रिविलेशन करना चाहते हैं, किसी भी वजह से अगर इन्होंने खुद के फैसले की बजाय दूसरों की बातें सुन के कोई गलत फैसला लिया था, तो ये फैसला मेरा नहीं था। मेरा दिमाग किसी ने ब्रेन वॉश किया था, या फिर आप कह सकते हैं कि कान फूँकने की अगर किसी ने कोशिश की थी और ये किसी के कहे में आके इन्होंने कुछ बात सुनी थी, तो ये उस बात को लेके आपसे माफ़ी भी माँगना चाहते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरी। ज़िंदगी के आगे के सफ़र के बारे में जब ये सोचते हैं तो इनको कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिलता। मतलब फ़िलहाल जो लोग इनके कॉन्टैक्ट में हैं, ये पर्सन उन लोगों के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। डिसएग्रीमेंट यानी कि जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई या छोटे-मोटे झगड़े हुए हैं, ये उन बातों की वज़ह से परेशान है। इनको पता है कि ये सब नहीं होता अगर ये दूसरों की बातें नहीं सुनते। तो अब ये जिन्होंने भी इनके बातों को थोड़ा-सा आप कह सकते हैं गलत रुख दिया था, ये पर्सन अब उनसे लड़ झगड़ रहे हैं। वंडरिंग का कार्ड बताता है अब क्या होगा, नेक्स्ट इस फ्यूचर, रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है अगर आप पूरी तरह से ही कम्युनिकेशन करना बंद कर देंगे, तो इनकी हालत क्या होगी ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं हिचकिचाहट बहुत ज़्यादा है उनके दिल में। मतलब आपकी तरफ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, शायद दिल से माफ़ी भी माँगना चाहते हैं, अपने घरवालों की या फिर जिसकी भी बातों में ये आए थे उस पर्सन के बारे में भी बताना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने को लेके काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट है। शैडो का कार्ड बताता है कि शायद किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया था या कर रहा है, ऐसा भी इनके मन में डाउट आ रहा है। मतलब कई बार हमारे इर्द-गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें यकीन होता है कि ये पर्सन मेरे भले के लिए मेरे साथ है, लेकिन उनके असली चेहरे कुछ और ही होते हैं। तो यहाँ पे भी इस पर्सन को शायद किसी के असली चेहरे अब दिखाई दिए हैं। वुंडेड का कार्ड बताता है कि आपको अगर लगता है कि आप इस रिश्ते में घायल हो चुके हैं या फिर आपके पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा तड़पाया है या फिर उसकी वजह से आप तड़प चुके हैं, तो आपके पर्सन की भी हालत वैसी ही है। वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन हार्टेड भी है और कहीं न कहीं उनके अपने ज़िंदगी के जो भी एक आप कह सकते हैं फिलहाल हाल है, उसमें भी ये तड़प ज़्यादा ही है। रेज का कार्ड बताता है कि जैसे कोई भी इंसान गुस्से में पागल हो जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, वैसे ही हालात की वजह से भी ऑलरेडी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है और साथ ही साथ कई बार न जाने क्यों इतना लोग दूसरों की लाइफ में इंटरफेरेंस करना पसंद करते हैं, लेकिन फिलहाल भी शायद इनको लोग कुछ पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से और भी ज़्यादा ये पर्सन उखड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऐसी ही बातें सुन के उन्होंने ज़िंदगी में अपने प्यार को कहीं न कहीं खोने की स्टेप तक अपनी बात को इग्नोर किया और इस बात का उनको पश्चाताप हो रहा है। और फाइनल कार्ड है फियरलेस। अब ये पर्सन चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपके सामने सच्चाई रखना चाहते हैं और आप कह सकते हैं अगर ये दिल से आपके लिए तड़प रहे हैं, तो अपना वो रूप भी आपके सामने लाना चाहते हैं ताकि आपको पता तो चले कि आखिर ये पर्सन दिल से कैसा है या फिर ये सच में आपको चाहते हैं या नहीं। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो इन्हें आपके सामने रिवील करनी है, लेकिन वो तभी होगी जब खामोशी के दरवाजे तोड़ के ये आप तक रीच आउट होंगे और इसी बात में ये पर्सन फिलहाल तड़प रहे हैं या तड़प रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।